मुलाकात साहब से कब हुई? मैं 8th पास करके 9th में जब लौटा गया तो जुलाई सन 1956 में हमारी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। वो इंटरमीडिएट फाइनल के थे और मैं 9th में गया था। मुलाकात इसलिए हुई कि उस समय कॉलेज स्कूल यूनियन के चुनाव होने थे और वो सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़ रहे थे। पहली मुलाकात हुई और हम उनसे इतने प्रभावित हुए कि हाँ, वो उस समय सेक्रेटरी बने। हम आगे नए थे, गांव से गए थे, हम उनको नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानते थे। उनका व्यक्तित्व इतना बढ़िया था, इतना मिलनसार थे कि हर साथी के कंधे पे हाथ रख करके और फिर बात करते थे। हालांकि वो लंबे थे लेकिन छोटे के भी साथ इतने प्रेम करते थे। तो हमारी मुलाकात 56 में हुई। तो सर, आपने उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ अलौकिक प्रतिभा या कुछ असाधारण व्यक्तित्व को देखते हुए कोई ऐसा वाकया, कोई किस्सा अगर आपको याद हो? सन 1971 में जब मैं वहाँ यूको बैंक की दौसा में ब्रांच खुली, मैं पहला मैनेजर था वहाँ पर और वो उस समय वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। उस समय वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि आप बैंक के मैनेजर हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को बैंकिंग के बारे में आप थोड़ी प्रैक्टिकल उनको बताइए कि कैसे बैंक से डील करते हैं, कैसे बैंक के खाते खोलते हैं, जमा कैसे होते हैं और लोन कैसे मिलता है। उन्होंने वहाँ मीटिंग रखी सारे विद्यार्थियों की, 10th के विद्यार्थियों की, 11th के विद्यार्थियों की, और फिर मैं वहाँ बाकायदा सारी प्रोसीजर लेकर के, सारी बुक्स लेकर के वहाँ मैंने उन बच्चों को करीब करीब 1 घंटे तक समझाया। ये प्रदर्शित करता है कि वो बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में कितने जागरूक थे। मतलब बच्चों को पढ़ाने के अलावा उनको प्रैक्टिकल ज्ञान हो, उनको जॉब मिले, इस बात पे ज़्यादा सतर्क थे। इसके बाद भी जब तक मैं 5 साल मैनेजर रहा, वो हमेशा प्राय बैंक में आते शाम को, और जो भी गरीब आदमी होते थे, जो गरीब लोग होते थे, इनको थोड़ा लोन दे दीजिए, मेरी गारंटी है। अच्छा, इतना तक कह देते थे। मैं कहता, रजाक साहब ये नहीं देंगे तो आपको देना पड़ सकता है, तो क्या फर्क पड़ता है, इसकी मदद होनी चाहिए। तो वो जनमानस के लिए भी बहुत ही दयालु थे और ये चाहते थे कि लोग शिक्षित हों। वहाँ उन्होंने अपने दौसा के अंदर जितना शिक्षा लोगों को दी और ख़ास तौर से आपके समाज को दी, वो अवर्णनीय है, मतलब उसकी आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जब वो इंस्पेक्टर विश्वविद्यालय के जयपुर आए तब भी उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, और जो उनका व्यक्तित्व था, इससे होता है कि सारा स्टाफ उनके केवल इशारे मात्र से ही इकट्ठा होकर के उन्होंने बहुत कुछ उनके बारे में कहा कि ऐसा इंस्पेक्टर आज तक हमारे यहाँ नहीं है। इतने मिलनसार थे। खैर मेरी उनके जो वो यहाँ भी आते थे, मेरे इसके बाद इतना संपर्क बढ़ा उनका कि मैं उनका मुरीद हो गया। सही बात तो ये है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, थोड़ी सी मुझे एक परेशानी हुई थी, तो यहाँ यहीं बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था, वजह से परेशानी है। अच्छा, अपना ब्रीफ केस खोला, उन्होंने क्या निकाला क्या नहीं निकाला, कुछ लिखा उन ताबीज बनाया और मुझे ताबीज दिया, एंड आई गॉट रिलीफ। ये बहुत बड़ी बात है। उस समय हालांकि हम जानते थे ये जो है सूफी हैं, इनके बहुत मुरीद है, एक मुरीद मैं भी उनमें से एक हूँ। और इसके बाद तो वो एजुकेशन में जो है हाईएस्ट पोस्ट होती है एडिशनल डायरेक्टर की एजुकेशन, वहाँ तक पहुँचे हैं। कोई कह नहीं सकता कि ये आदमी एडिशनल डायरेक्टर स्कूल से। एक वाकया बताऊँ मैं आपको, सेक्रेटरीट में मैं बैठा हुआ था, सेक्रेटरी के पास में, रूरल डेवलपमेंट के पास में, वहाँ कलेक्टर जैसलमेर ललित के पंवार, जो बीच में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी रहे हैं और बहुत पीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं, यूपीएस आरपीएस चेयरमैन रहे हैं जी, वो मैं बैठे हुए थे। उसी समय रजाक साहब वहाँ आए और वो रजाक साहब की तारीफ कर रहे थे। अच्छा, मतलब उनका बॉस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रजाक साहब की तारीफ। अच्छा, तो मुझे जानते थे पंवार साहब, मैं वहाँ ग्रामीण बैंक में चेयरमैन था और जैसलमेर में उनका मेरा दोस्ती थी। वो कहते थे, शर्मा जी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मुकाबला नहीं आदमी का। रजाक साहब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है, इनका कोई मुकाबला नहीं। तो एक डायरेक्टर आईएएस लेवल का आदमी, ईमानदार ऑफिसर, और जो सेंट्रल में सेक्रेटरी रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं, कल परसों का स्टेटमेंट, ललित के पंवार, एक नाम आईएएस में ऑफिसर थे, उन्होंने तारीफ की थी। इसलिए रजाक साहब के बारे में जितना कुछ कहो ना, बहुत कम है, बहुत कम है। और अब हम देखते हैं
उनके वहाँ जो दुनिया में देखते हैं वो तो बहुत बड़ी अवर्णनीय है। इतना तो मैं समझता हूँ। मैं तो कल ये सोच रहा था कि जो हमारे सांसद रहे हैं नवल किशोर जी, वो भी इतने फेम नहीं हुए होंगे, आफ्टर डेथ नहीं फेम हुए जितने फेम ये हो गए। जिनके वहाँ हजारों आदमी आते हों, आखिर उनको कुछ फायदा होता है तो ही तो आते हैं। उनमें कुछ गुरुत्व है, उनमें कुछ वो है जो लोगों की मदद कर सकते हैं जाने के बाद भी जी, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कह रहा था इनसे कल परसों ही, वो समय आएगा 10-20 साल 50 साल बाद में जब लोग अजमेर की तरह यहाँ आया करेंगे जी। कहा था मैंने आपको, बस और तो मैं क्या कहूँ। अगर गागर में सागर को समेकित करते हुए अगर हम कुछ शब्दों में अगर रज़ाक साहब के लिए अगर कोई शब्द अगर आप, मैं तो यही कहूँगा कि वो दौसा का ही नहीं, जयपुर के भी राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के हीरो हैं, उनको डायमंड कह सकते हैं। जो उन्होंने एजुकेशन में दिया कोई नहीं दे सकता। अब और तो अब दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो हम जानते ही हैं। बाकी वो शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा जगत में एक अपने आप में अभूतपूर्व व्यक्ति थे और वो शिक्षा जगत को इतना कुछ दिया उन्होंने, उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो यही कहूँगा शिक्षा जगत में एक बहुत बड़े हीरो थे। धन्यवाद सर आपको। एक सर RPCT रज़ाकी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए सुदर्श अवार्ड अभी इस साल से स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने शिक्षा के क्षेत्र में शांति, सामाजिक सरोकार, साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स एंड लिटरेचर के 5 पुरस्कार अभी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शाह की याद में स्मृति में शुरू किया। इसलिए इसके संबंध में आपकी तरफ से क्या हमारे लिए कोई अगर मार्गदर्शन हो तो? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा, रज़ाक साहब जो है गरीबों के मसीहा थे। शिक्षा के लोग शिक्षित हों इस बात के लिए बड़े जागरूक रहते थे और उनके लिए, उनके बाद हम जो शिक्षा में खास तौर से आपके समाज में जो महिलाएं हैं और जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, क्यों शिक्षा ही प्रगति का एकमात्र साधन है। शिक्षा अच्छी होगी तो लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे जॉब्स मिलेंगे। इसलिए जितना शिक्षा पर आप ये दे सकता संस्थान ध्यान, चाहे वो गरीब लड़के हों, गरीब लड़कियां हों, उनको पढ़ाने का काम हो, उनकी और कुछ व्यवस्था कराने का काम हो, ये काम करे, वो बहुत बड़ा काम होगा। जरूर सर, हम धन्यवाद। देखे बहुत पर तुम सा नजर आता ही नहीं, पर तुम सा नजर आता ही नहीं। ए हुस्न के मालिक तेरे सिवा